आखिरकार वर्ष 2024 का लोकसभा इलेक्शन में हम वोट किसे करें। मेडल विनेश फोगाट के लिए, गोल्ड मेडल भारत के लिए। गोल्ड मेडल जीता है भारत की साक्षी मलिक ने। है मेरी जमीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। कहा गया है कि लॉ ब्रेकर बिकम्स लॉ मेकर्स। कानून को तोड़ने वाले ही अगर कानून बनाने लगे तो क्या वह कानून आपके भलाई के लिए होंगे। तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं हम नहीं बढ़ाएंगे। सोचिए अगर हर पार्टी हर अच्छे आदमी को टिकट देता तो जीतने वाला भी एक अच्छा व्यक्ति होता। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एस्पिरेंट टॉक्स में। और आज मैं आप लोगों के प्रस्तुत हुआ हूं एक न्यू एंड एक्साइटेड वीडियो लेकर के। जी, मैं उसी मुद्दा की बात कर रहा हूं जो आजकल सियासत में गर्मा गर्मी है। दोस्तों, आज चुनाव का माहौल चल रहा है भारत में। यह चुनाव 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक चलेगा। इसके परिणाम जो है 4 जून को घोषित किए जाएंगे। यह सिर्फ भारत का ही चुनाव नहीं बल्कि अन्य राष्ट्रों पर भी इसका बहुत गहरा प्रभाव डालता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत की, लेकिन आज हमारा जो मुद्दा है वह है कि आखिरकार वर्ष 2024 का लोकसभा इलेक्शन में हम वोट किसे करें, हम वोट किसे दें। वैसे तो हमारा देश लोकतंत्र है ही, और हम ये भी जानते हैं कि लोकतंत्र में जो लोक का महत्व है वो सर्वोपरि है। और हम ऐसे ही नहीं कहते कि लोक का महत्व सर्वोपरि है। हमें वोट देने का अधिकार जो एक ऐसा अधिकार है जो सच में हमें लोक को सर्वोपरि घोषित करता है, क्योंकि जो हम पे शासन करते हैं, जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, हम उन्हें खुद चुनते हैं। और ये चुनते वक्त किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है। जितना मूल्य किसी एक आम आदमी का होता है उतना ही मूल्य एक वीआईपी का भी होता है। ना कोई अमीर ना कोई गरीब। तो दोस्तों, इस चुनाव में अगर हम ये समझें कि वोट किसे करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए आगे भी हम आपको और भी तरह तरह के डायमेंशन से मिलवाते चलते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमें प्रतिनिधि एक अच्छे चुनने चाहिए? इसका जवाब आपको कुछ प्रश्नों से मिलेगा। जब देश में महंगाई बढ़ेगी, कहने का मतलब है कि जब आप राशन खरीदने जाएंगे और वहां पर आपको राशन की दिक्कत होगी खरीदने, पीने के लिए पानी नहीं रहेगा सही से, सही रोड नहीं होंगे, आपके बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा मिले, आपको अच्छा स्वास्थ्य मिले, और अगर ये सारी चीजें ना मिले तो आप किसके पास जाइएगा? आप उन्हीं सरकार के पास जाइएगा जिन्हें जिता करके आप संसद में भेजे हैं। तो दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि जिन्हें हम जिता रहे हैं, जिन्हें हम अपना उम्मीदवार बनाना सोच रहे हैं, उनमें कुछ क्वालिटीज तो होना चाहिए। जब उनसे कुछ प्रश्न करेंगे, उनसे बातें करेंगे तो वो आपका सम्मान करें। इसके लिए आपको एक अच्छे लीडर की पहचान करना पड़ेगा। कई बार ऐसा देखा गया है, और आज के भारत के परिदृश्य को देखें तो ये साफ से लगता है कि जो लोगों ने जिन पे विश्वास किया वो उन्हें ही नकार रहे हैं। समझो, जिनका वजूद जिनसे है वह उन्हें ही नकार रहे हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं 2-4 क्लिप्स की। आपकी बात समझ में आएगी कि मैं किसके बारे में कह रहा हूं। तो देखिए ये क्लिप्स। नमस्कार और सलाम। आज मेरा 21वां दिन का अनशन खत्म हो रहा है और आज एक महत्वपूर्ण दिन है। आज मेरे पहले चरण का अंत है, मगर ये अनशन अभी खत्म नहीं होगा। गोल्ड मेडल विनेश फोगाट के लिए, गोल्ड मेडल भारत के लिए। गोल्ड मेडल जीता है भारत की साक्षी मलिक ने। है मेरी जमीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी जमीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। पर किसान सवेर तो ही डटे रहे। बैरिकेड हटाने की कोशिश भी की गई। तस्वीरें ਤੁਸੀਂ देख लो कि किस तरह के नाल सवेर तो खड़े जा रहे हैं। मैं एक बात करना चाहता हूँ
मतलब दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, मोदी जी। ये चुंगरिंग मेरे तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ। हिंसा हो रहा है मणिपुर में, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया और हर दिन लोग मर रहा है और रिलीफ कैंप में कितना लोग रहता है, खाना पीना अच्छी से नहीं मिल रहा है और बच्चा लोग अच्छी से पढ़ाई नहीं कर रहा है। हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है मणिपुर। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जिन्हें भेजना चाहते हैं वो कैसा होना चाहिए। कोई एक ईमानदार होना चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए, आपके विकास के बारे में सोच सके ऐसा आदमी होना चाहिए, आपकी भावनाओं को समझ सके। जब आप उनसे अपनी जरूरत की बातें कहें तो वो आपका सम्मान करें, बल्कि आपको नकार ना दें, क्योंकि आने वाले 5 साल तक आप उनको अपना प्रतिनिधि घोषित कर चुके होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव तक वो आपके चरणों में और चुनाव के बाद आप उनके चरणों में। यही एक अच्छे समाज की पहचान है? नहीं, लोकतंत्र हमें यह नहीं सिखाता। लोकतंत्र है तो जनता की भलाई के लिए आप काम कीजिए, देश के आम आदमी को खुशहाली जीवन व्यतीत करने का एक प्रेरणा दीजिए, उनकी समस्याओं को समाधान कीजिए। ऐसे समाधान करने वाले नेतृत्वकर्ता को आप अपना बहुमूल्य वोट देंगे तो आपकी भलाई होगी। इसके बाद एक सिंपल सा प्रश्न उठता है कि आखिर तो मैं वोट किसे करूं, हमें वोट किसे देना चाहिए। देखिए, जब तक आप एक अच्छे प्रतिनिधि को चुनाव नहीं करेंगे तब तक आप इन समस्याओं से जुड़ते रहेंगे। बहुत सारी चीजें खरीदने जाते हैं, उसका मोल भाव करते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, वो सही से फंक्शन करता है या नहीं करता है, वो सारी तमाम चीजें चेक करते हैं। लेकिन सोचिए कि एक सरकार चुनने जा रहे हैं जो हमारे ऊपर राज करेगा, हमारे द्वारा किए गए हर वो कार्यों का फैसला अंततः उन्हीं का ही करना है, हमें नियम बना के वही चलाएंगे। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखते वक्त हमें एक अच्छे नेतृत्वकर्ता का तो चुनाव करना चाहिए। जब तक हमारे संसद में अच्छे लोग नहीं जाएंगे तब तक बुरे लोग बैठे हुए वहां पे जो भी हैं वो हमारी भलाई से पहले अपनी भलाई सोचेंगे। और एक बात और कि आप अच्छे लोगों को चुनाव करते हैं तो राजनीति से बुरे लोग अपने आप खत्म हो जाएंगे। हमारा लोकतंत्र का जो मर्म है वह साफ आशयपूर्ण दिखाई पड़ेगी। तो दोस्तों, हम किस बेसिस पे ये पता करें कि कोई नेतृत्वकर्ता हमारे लिए ना सुटेबल है? आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आइए हम पॉइंट वाइज देखते हैं। हम पहला जो टर्म्स यूज करेंगे वो है कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, आपके क्षेत्र से जो भी कैंडिडेट खड़ा है उनके बारे में थोड़ा समझिए कि क्या वह शिक्षित हैं। अगर शिक्षित होंगे, शिक्षित होना आपकी सेवा करने का कोई मापदंड तो नहीं है, लेकिन एक आयाम जरूर है। तो अगर शिक्षित आदमी होंगे तो आपका सेवा करने के चांसेस बढ़ते हैं। आप दूसरा आयाम ये भी देख सकते हैं कि जिस प्रतिनिधि को चुन रहे हैं क्या उस प्रतिनिधि पे कोई क्रिमिनल केस वगैरह तो नहीं। अब जरा सोचिए, जो खुद इस तरह के चीजों में लिप्त हो वो आपको क्या न्याय दिला सकता है? जो पहले से ही इतना भ्रष्ट हैं, पैसों से लिप्त हैं, अमीरी के ऊपर उनका पांव है, तो आप उन पर फिर विश्वास कैसे करेंगे? और शायद करना भी नहीं चाहिए। सच में कहा गया है कि लॉ ब्रेकर बिकम्स लॉ मेकर्स। कानून को तोड़ने वाले ही अगर कानून बनाने लगे तो क्या वह कानून आपके भलाई के लिए होंगे? बिल्कुल नहीं। जगहों से नुकसान होने वाली है क्योंकि उन्हें उस चीज की समझ ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो चुनाव जीतने के बाद जनता से मिलते तक नहीं, आपके क्षेत्र में आकर के काम तक नहीं करते हैं, आपकी बातों को सम्मान तक नहीं देते हैं, आपको बोलने का मौका तक नहीं देते हैं। उन्हें आप जिता करके क्या करेंगे? इससे अच्छा है कि आप अपने अधिकार का उपयोग करें और ऐसे को राजनीति से बाहर ढकेल दें। पहला आयाम है कि आपकी जरूरतें क्या है, आपको मूलभूत क्या आवश्यकता है, क्या उन चीजों को लेकर कोई आपसे वादा कर रहा है क्या? और वो वादा खोखला नहीं होना चाहिए, वो वादा होना चाहिए दृढ़ निश्चयपूर्ण कि जो वो चीजें कह रहा है वो निभाएगा। जो सही मुद्दा होता है और कुछ गलत मुद्दे होते हैं। ये जो भीड़ कंगना को देखने के लिए उमड़ती है वो वोट नहीं देगी, वो मात्र ये देखने को आती है कि वो चीज क्या है। क्या वो हुस्न परी आई है मुंबई से इन्होंने जो लेके आए हैं, तो वो इस चीज को देखने के लिए आती है। मैं कोई चीज नहीं हूँ। मैं कोई आपको जाति, धर्म, अन्य चीजों में लड़ाएगा, आप उनसे दूर रहिए और उनको
सीधे इस राजनीति से बाहर फेंकिए। आपको साथ उनका पकड़ना है जो आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो आपकी चीजें हैं, जो आपकी जरूरत है, जो आपका सम्मान करता है, आप उनको अंदर लाइए। हमारा राजनीति ऐसे ही एक दिन चमक जाएगा। तो दोस्तों, पहला हम एक टर्म्स लेंगे शिक्षा का। हर आदमी को शिक्षा जरूरी है, शिक्षा से खिलवाड़ नहीं कर सकते। आजकल दिल्ली के स्कूलों का हाल तो आप देख रहे होंगे। बहुतों मायने में वहां का सरकारी स्कूल अन्य जगहों के अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल से अच्छे हैं। तो आपका प्राथमिकता इन चीजों पर होनी चाहिए। दूसरी चीज हम लेंगे स्वास्थ्य को लेकर कि क्या पहले की जो सरकार थी वो आपके स्वास्थ्य पर कितना देखभाल किया, आपके लिए कितने हॉस्पिटल्स बनवाए, आपके लिए कितने प्राथमिक उपचार केंद्र बनवाए, आपके लिए कितने सुविधा दिए। इन सारी चीजों के बारे में आप सोच सकते हैं। हर युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है, तो आप बेरोजगार के लिए कौन खड़ा है, आप ऐसा मुद्दा सोचिए। और ऐसे जो भी बात कर रहे हैं उनके साथ आप जाइए। मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई, एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी, मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। गुड इन्वायरमेंट, समाज में एक आदर्शपूर्णता दिखाई दे, किसी के साथ अन्याय ना हो, मिल मिलाप हो, खुशी पूर्वक हो, एक दूसरे का में सहभागिता हो, लोगों को भड़काने, जाति धर्म के नाम पर भड़काने की बजाय एक दूसरे को एकता बनाए रखवाने की बात करें, एक दूसरे से जोड़ने की बात करें। आप वैसे लोगों के साथ जाइए। अगर अनाज ही नहीं उपजेगा तो लोग खाएंगे क्या? तो सोचिए, आपके मुद्दे ऐसे होने चाहिए कि जिनमें किसान लोगों की सम्मान देने की बात करें। आप वैसे लोगों के साथ जाइए। सुरक्षा कि जब आप कहीं पर भी हो, समाज में हो, तो आपको कितना सुरक्षा मिलता है, कानून व्यवस्था कितनी सही है, आपको कोई तंग तो नहीं करता है, इसमें सरकार कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। अगर ऐसे मुद्दे की कोई बात करे तो आप उनके साथ चाहिए ना। जरा सोचिए, पार्टी के नाम पर वोट देना कितना गलत है। अगर पार्टी को जीतना होता है, वो हर हाल में सीट जीतता है किसी भी तरह से। सोचिए, अगर हर पार्टी हर अच्छे आदमी को टिकट देता तो जीतने वाला भी एक अच्छा व्यक्ति होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहां देखी जाती है जातिवाद, वहां देखा जाता है धर्म, वहां देखा जाता है पैसा, वहां देखा जाता है बाहुबलिता, धन, बल। तो दोस्तों, आप इन सब से ऊपर उठ के अपना मत उन्हें दीजिए जो आपके काम करा आ सके, क्योंकि जब अच्छे लोग संसद में आएंगे तो आपके लिए काम करेंगे, वो पार्टी के लिए काम दूसरी प्राथमिकता रखेंगे, क्योंकि उन्हें पार्टी से ज्यादा प्यार अपना जनता होगी। फिल्म स्टारों को टिकट दे करके उनकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठा करके पार्टी चुनाव जीतना चाहती है, और कई मायने में ये अपना मकसद पूर्ण भी कर लेते हैं। लेकिन इसका खामियाजा कई बार वो स्टार्स भी झेलते हैं। उनका जो राजनीतिक ज्ञान का अभाव है वो छलक जाती है कभी कभी, और इसके कारण उन्हें कई बार शर्मिंदा होना पड़ता है। ताकि जरूरतों को पूरा करने उनकी सेवा के लिए जाते हैं, वो मात्र पार्टी का स्टार प्रचारक बन के रह जाते हैं। और अंततः मैं यही कहूंगा समअप करते हुए कि आपका मत देना अधिकार है। आप अपना मत का दान कीजिए और अपने प्रतिनिधि को जो भी है चुनते वक्त इतना जरूर देखिएगा कि वह ईमानदार है कि नहीं, आपके प्रति संवेदनशील है कि नहीं, क्या वो आपका सम्मान करेगा कि नहीं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।